Very good morning, students. Today we are going to start the next new important topic that is called the equation of continuity. ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इस सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए। हमारे घरों में पाइप होती है, ठीक है, पाइप में पानी आता है जो हम फूलों वगैरह में देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है एक एरिया क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता है, पानी के लिए लगातार फ्लो होता रहेगा। क्लियर बात है। अगर हम वहाँ पे फिंगर्स रख देते हैं, यहाँ पे फिंगर रख दी मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पानी के आगे के पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसकी स्टीम जो है ज़्यादा दूर तक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताती है कि अगर क्या होगा, एरिया को अगर हम कम करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी इंक्रीजेस, और एरिया को अगर हम वाइडर कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी डिक्रीजेस। तो इसी के बेस पर आज हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी यहाँ पे मैंने पाइप ली है और वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड इन द नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाइप कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप होगी, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द, ठीक है, इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाइप। कहीं पे भी अगर एरिया और वेलोसिटी का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मान लो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है 100, ठीक है। तो इस पॉइंट क्या आप निकालोगे तो यहाँ पे 100 रहेगा, इस पॉइंट पे निकालोगे तब भी यहाँ पे 100 ही रहेगा, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू जो है एरिया और वेलोसिटी की दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बट देयर इज अ वेरिएशंस इन द एरिया एज वेल एज द वेलोसिटी। या तो वेरिएशन होगी एरिया में या तो वेरिएशन होगी वेलोसिटी में। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, पानी आ रहा है, फ्लो बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी फिंगर पॉइंट करूंगा तो मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन क्यों कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी वजह से पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हमने प्रूव कर रहा है यहाँ पे आज, विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। वी विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम हम देखेंगे एंटरिंग एट पॉइंट ए, एंटरिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे दिस वन से, विल बी इक्वल टू द, इसके इक्वल होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ ऑफ दिस पाइप। एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आ गया हमारे पास, एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब कितनी वाइडर है ये, तो एरिया क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग A1 से, ठीक है, एट पॉइंट ए के ऊपर। तो कितना आएगा A1 इंटू कितना बनेगा ये, इंटू लेंथ ऑफ दैट पाइप पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना लिक्विड जो है वो एंटर कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 लेंथ पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। इसके इक्वल होती है ये वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस वन सिमिलरली mass of the liquid, इसका mass of the liquid entering at point A, ठीक है। A पॉइंट के ऊपर लिक्विड जो है कितना एंटर कर रहा था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट मास इज नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास दैट इज m1, मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए इज m1 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, और ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम। यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देते हैं V1 से, ठीक है। तो वॉल्यूम V1 इनटू डेंसिटी, तो वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव करके रखा हुआ कितना, A1 या डेंसिटी मानते हैं ρ1, ठीक है। तो यहाँ पे A1 V1 इंटू ρ1, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, मास जो एंटर कर रहा है यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट बी पॉइंट के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम, सॉरी एंटरिंग नहीं, लीविंग द पॉइंट बी,
द पॉइंट बी, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए बी टू से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले रहे हैं हम, E2, ठीक है। तो लेंथ पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस लिक्विड जो वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज that is E2 and length per unit of velocity. Velocity is V2 at this point. So that is the volume V2. This one is the velocity. ठीक है. Similarly, the mass of the liquid entering, so not entering, is leaving at B पॉइंट पर कितना लिक्विड का मास जो है लीव कर रहा है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, M2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा, दैट द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, M2 इज इक्वल टू नथिंग बट वॉल्यूम की वैल्यू है मेरे पास E2 V2 एंड रो, ठीक है। सिंस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड, यानी कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब डेंसिटी जो है वो दोनों पॉइंट्स पे क्या रहेगी, एक जैसी ही रहेगी, ठीक है। डेंसिटी जो है ρ1 ρ2 विल बी इक्वल टू द रो। सो वी कैन से दैट इज M1 इज इक्वल टू A1 V1 रो एंड M2 इज इक्वल टू A2 V2 रो, ठीक है। अगेन द मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है, या तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, अगेन द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। यहां हमने स्टार्टिंग में इसको बारे में बोल दिया था, कैसा है इसका फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसका, ठीक है। फ्लो कैसे ले रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। हर एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगा और सभी पार्टिकल्स की स्पीड कैसे होगी, सेम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो दैट मींस मास ऑफ द लिक्विड entering at point A will be equivalent to the mass of the liquid leaving at B पॉइंट के ऊपर। जितना मास A पॉइंट के ऊपर एंटर कर रहा है उतना ही तो मास का B पॉइंट के ऊपर लीव भी करेगा, छोड़ेगा भी उसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा लिक्विड का तो जितना मास यहाँ पे पाइप में एंटर करेगा उतना ही मास वहां से लीव भी करेगा, मेरी भी बात ये, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज M1 is equal to nothing but M2. So here A1 B1 रो is equal to A2 B2 रो, रो के साथ रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। So we can written as A1 B1 is equal to nothing but constant, ठीक है। So A और B क्या हुए, कांस्टेंट हुए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर A1 B1 क्या है, इक्वल है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज A1 B1 इज इक्वल टू नथिंग बट A2 B2, ठीक है। B2 यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर 100 मानते हैं हम, वही प्रोडक्ट कहाँ पे रहेगा, B पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जैसे जैसे एरिया कम होगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। दिस इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड। जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं, अगर हम एक बड़े ही नैरो उसमें हिल से जाते हैं, मान लो ये हमारे पास दो हिल्स के बीच का रास्ता है ये, ठीक है, दो हिल्स के बीच का रास्ता है ये, क्लियर होगी बात। अगर मैं इस रास्ते की यहाँ पे बॉटम में खड़ा हूँ तो यहाँ पे एयर जो है वो बड़ी फास्ट रेट से फ्लो करेगी, जहाँ कहाँ पर, जहाँ पे मैं बॉटम में खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर की वेलोसिटी हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर होगी बात। इन दैट वे वी कैन सॉल्व ऑल दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सारी सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिससे भी आपको चाहिए तो यहाँ से इसको नोट करके लिख लो। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।